हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज। और आज हम करने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिसीजन मेकिंग में काम आती है। ये क्या करती है कि पहले कंडीशन चेक करती है, और कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नीचे का जो कोड ब्लॉक होता है वो रन हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है या तो वो इग्नोर हो जाती है स्टेटमेंट्स, या फिर उसके काउंटर में जो स्टेटमेंट्स लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स की डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है। मेजरली 3 टाइप की होती है, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। तो पहले हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट में ये होती है कि इफ के बाद में कंडीशन लिखी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं हुई इफ का कोड ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा। तो हम चलते हैं VS कोड में और लिखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो मैं आ चुका हूँ VS कोड में, और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ नई, इसका नाम लिखता हूँ मैं इफ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंटीजर बना देता हूँ इंट a, और a को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। अब मैं क्या करता हूँ, एक इफ कंडीशन लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसका सिंटेक्स ऑलरेडी आ जाता है। तो VS कोड का ये फायदा होता है कि तुम्हें पूरा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं होती। हल्का सा कोड की स्टार्टिंग लिखोगे तो तुम्हें पूरा स्निपेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ के बाद में यहाँ पे आनी चाहिए कंडीशन और यहाँ पे आना चाहिए कोड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन लिखता हूँ। अब जो कंडीशन मैं लिखूंगा उसमें ध्यान रखना है कि तुम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज होंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं कंडीशन लिखता हूँ a शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 20। और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ printf और द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। और मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो देखो कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो इफ के बाद कंडीशन लिखी थी वो कंडीशन फॉल्स है, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर का जो कोड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, और जब एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो हमें कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस a की वैल्यू यहाँ से चेंज कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 30, और फिर मैं इस कोड को रन करता हूँ। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें इफ स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इफ स्टेटमेंट के बाद में जो कंडीशन लिखी होती है वो अगर ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट वाली कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वरना वो एज ए इग्नोर्ड माना जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स का मतलब ये होता है कि या तो कंडीशन ट्रू है तो ये कर लो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कर लो। तो हम वापिस चलते हैं VS कोड में और बनाते हैं एक नया प्रोग्राम। तो मैं वापिस आ चुका हूँ VS कोड में, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ ifelse.c के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ जिसको कहते हैं यूज़र इनपुट लेना, कि तुम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए तुम्हें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसको कहते हैं स्कैन ऐप। और तुम्हें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसके लिए फंक्शन तुम्हें पता ही है, printf। पहले मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर एज नाम का, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ printf एंटर द एज और सेमीकोलन। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ स्कैन ऐप। तो स्कैन ऐप का तुम सिंटेक्स देख लेना। स्कैन ऐप का सिंटेक्स भी प्रिंटफ जैसे ही होता है। इसमें भी तुम्हें पहले फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में तुम्हें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है एज। और एक चीज याद रखना, वेरिएबल के नाम के आगे तुम्हें एड्रेस ऑफ या m% वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। ये जो m% वाला सिंबल किसी वेरिएबल के आगे लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी यूजर ने इनपुट डाला है अपने कीबोर्ड से वो उसको उठाओ, और ये जो वेरिएबल नाम है इस एड्रेस पे उसको सेव कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ इफ एल्स कंडीशन। इसमें मैं चेक करूँगा पहले कि अगर एज 18 या 18 से बड़ी हुई तो प्रिंट कर दो यू आर एडल्ट, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है मतलब एल्स वाली कंडीशन में तो प्रिंट कर दो यू आर किड। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को वापस रन करता हूँ। अब वो देखो मेरे से एज मांग रहा है। तो जैसे कि अगर मैंने एज डालता हूँ 19 तो ये बोल रहा है यू आर एडल्ट। मैं वापस कोड रन करता हूँ और अब मैं एज डालता हूँ 12, तो देखो यू आर किड। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मेरे को ये मैसेज आया एंटर द एज, फिर स्कैन ऐप ने मेरी एज का इनपुट लिया, और उसके बाद में उसने चेक किया क्या एज की वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा है। तो पहले वाली कंडीशन में हाँ हमने 19 एंटर किया था तो 18 से ज़्यादा थी, तो उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद में जब हमने दूसरी बार 18 से छोटी एज डाली तब उसने पहले ये कंडीशन चेक करी कि 12 18 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और फिर उसने एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब हम चलते हैं एक अगली टाइप की स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। तो चलो VS कोड पर और देखते हैं कि कैसे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं nested if else.c।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट टाइप का, जिसका नाम होता है एज। मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टेटमेंट एंटर द एज। मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ कि स्कैनफ फंक्शन कैसे काम करता है। तो स्कैनफ फंक्शन में इस फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है और उसके बाद में जिस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है उसका एड्रेस देना पड़ता है। वो एड्रेस हम कैसे देते हैं, %, और वेरिएबल का नाम। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया है इंटीजर टाइप का और उसको मैंने एज में स्टोर करवा दिया है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ की, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो और मैं लिख देता हूँ एल्स, और एल्स में मैं लिख देता हूँ printf यू आर बिलो 18। वापस मैं अब इफ़ वाले ब्लॉक में आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और इफ़ लिखता हूँ इफ़, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 24, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं printf और प्रिंट करता हूँ यू आर अबव 24। और यहाँ इस इफ़ के बाद में मैं एक एल्स कंडीशन लिखता हूँ, एल्स लिखता हूँ और एल्स में डालता हूँ मैं एक स्टेटमेंट डालता हूँ printf यू आर बिलो 24। अब मैं इसको करवाता हूँ रन और देखो क्या आता है। इसने मेरे से पहले एज पूछी तो मैं एज डालता हूँ एक बार 12, तो इसने बोला यू आर बिलो 18। बिल्कुल सही चल रहा है कोड। अब मैं वापस रन करता हूँ और मैं यहाँ पर एज डालता हूँ एक बार 20, तो इसने बोला यू आर बिलो 24। ये भी सही चल रहा है। अब मैं वापस कोड एक बार रन करता हूँ और अब एज डालता हूँ मैं 26, तो ये बोला यू आर अबाउट 24। तो इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है वो अपन समझते हैं। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर आता है प्रोग्राम, फिर यहाँ पर देखता है कि क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी है। अगर 18 से बड़ी होती है तो इस कोड ब्लॉक के अंदर आता है, इस वाले ब्लॉक में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करता है क्या एज की वैल्यू 24 से बड़ी है। अगर बड़ी होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है, और अगर छोटी होती है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है, और अगर एज 18 से ही छोटी होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसको ये एग्जांपल है नेस्टेड इफ एल्स का। उम्मीद करता हूँ तो मेरा नेस्टेड इफ एल्स भी समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय।